बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। कीमा और आलू की ऐसी रेसिपी आपको बताने लगा हूँ जो बिल्कुल सादा सी है, लेकिन इतनी लज़ीज़, इतनी मज़ेदार कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। एक बार बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। करना क्या है, आपने 1 किलो कीमा लेना है और आधा किलो प्याज लेने हैं और आधा किलो ही टमाटर लेने हैं। टमाटर और प्याज को आपने काट लेना है। अब सबसे पहले हमने मसाला बनाना है और उसके बाद हमने इसमें कीमा डालना है। आलू आप किलो ले लीजिएगा या फिर आधा किलो ले लें, जैसे आपका दिल करे। सबसे पहले हमने मसाला बनाना है और फिर इसमें हमने कीमे को भूनना है और कीमे को गलाना है। प्रेशर कुकर चढ़ा लेंगे जी हम चूल्हे पे और इसमें हम आधा कप डालेंगे ऑयल। और आपको ये बता दूं कि जो मैंने कीमा लिया है उसमें बहुत कम फ़ैट है, बहुत कम चर्बी है, तो इसलिए मैंने आधा कप लिया है। अब इसमें प्याज डाल दूंगा और प्याज जो है ये मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करने हैं। प्याज जब कलर बदल लेंगे और ब्राउन होने के करीब होंगे तब मैं इनमें डाल दूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 3 चम्मच है। अब इसको भी मैं पका लूँगा ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए। उसके साथ साथ मैंने मिसाले जो जहाँ पे डालने हैं, बहुत ही कम मिसालों में ये बनने वाला सालन है। बहुत ज़्यादा हमने इसको चटपटा नहीं करना है, लेकिन जायका इसका इतना होगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आधा चम्मच आपने डाल देनी है हल्दी और आधा चम्मच ये आपने डाल देनी है लाल मिर्च पाउडर, और इसमें आपने 1 चम्मच जो है ये डाल देना है धनिया, और नमक आपने 1 चम्मच डालना है या हस्ब ज़रूरत डालें। बस इतने से मसाले आप डालेंगे और आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन जो है रेडी हो जाएगा। टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे ये आप डाल दीजिएगा। अब इस सालन को हमने अच्छी तरह से इस मसाले को तैयार करना है। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसको लगाना है, क्योंकि अभी टमाटरों ने पानी नहीं छोड़ा, तो थोड़ा सा पानी इसमें आप डाल दीजिए ताकि मसाला जो है ये नीचे ना लगे, और जब तक टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ देते तो ये पकता रहे। अब ये टमाटर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कीमा, और कीमे को अच्छी तरह से अब हमने यहाँ पे पकाना है, इसको भूनना है, और इसके अंदर से जो एक बासी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे और फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। तो आप इस कीमे को प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। अगर कुछ मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कीमा या गोश्त जो है वो ज़रा ज़्यादा देर लेता है, तो आप इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर लगाएं तो सीटी चलने के बाद आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट तक जो है वो सीटी लगानी है। प्रेशर कुकर बंद करने से पहले आपने इसमें 1 गिलास पानी का डाल लेना है, तो आप सीटी लगा लें। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के बाद जब खोलना है तो फिर आप इसको भूनेंगे। ये देखिए जैसे कि मैं भून रहा हूँ। ये दिखाने का मकसद यही है कि आपको ये पता चले कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है, इसका ऑयल निकल आता है, तेल सेपरेट हो जाता है, तब हम इसमें आलू डालते हैं। क्योंकि अगर पहले से आप आलू डाल देंगे तो इसका एक कच्चापन सा जो है वो रह जाता है, तो अक्सर दोस्तों को वो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वो लोग कीमा खाते ही नहीं हैं। तो बस ये है कि इसकी भुनाई आप अच्छी तरह से करें ताकि मिसाले इसके अंदर तक पहुंच जाएं। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं मेरी रेसिपी देखते देखते, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू, और आलू डाल के फिर हम इनको थोड़ा सा पकाएंगे। आलू जो है इनको भी भूनेंगे। फिर इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल देना है और इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद, ये इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ ताकि आलू जो है वो गल जाएँ, वरना कीमा जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने पानी डालना है और पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने सीटी लगानी है। फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारे आलू भी और हमारा कीमा भी दोनों के दोनों बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और पक चुके होंगे। ये देखिए मैंने इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें साबित डाली हैं, वो डालते हुए वीडियो स्किप हो गई है, माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये वाला सादा और सिंपल कीमा आलू जो है ये एक बार जब आप पकाएंगे तो आपको बार बार पकाना पड़ेगा। रोज़ाना ही फरमाइश होगी कि ये जो है आप बनाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल मिसाले जो है वो तेज़ नहीं हैं, और ये एक आला किस्म का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबुएं जो है वो फैल चुकी हैं। अच्छा दिल करता है कि ऐसे ही जो है ना इसको
वो छोड़ दूँ, लेकिन थोड़ा-सा पानी में खुश्क करूँगा क्योंकि ग्रेवी मैंने ज़्यादा नहीं रखनी है। यहाँ पे आपने 2 चम्मच ले लेनी है कसूरी मेथी और उसको डाल देना है। अच्छा, कसूरी मेथी जब आप डालें, अगर उसको थोड़ी देर के लिए पहले भून लें तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। चलें जी, अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कितनी आला किस्म का ये कीमा आलू जो है वह आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें, बिल्कुल थोड़े से मसाले और ज़बरदस्त किस्म का ये सालन जो है बिल्कुल तैयार। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।